जम्मू कश्मीर हवाई हमलों को नाकाम करने पर इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान। अभी आपको बता देते हैं कि बीती रात COAS, पेचोरा और समरेडी में गन का इस्तेमाल किया गया। संयम और बड़ी समझदारी से जवाब दिया गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बयान सामने आया। हर एक हमले का माकूल और एकदम सक्षम जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है और ये बयान आया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और ये बड़े ही अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हवाई हमले किए जा रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। बीती रात जिस तरीके से पेचोरा और समर में ये हमले किए गए और बहुत माकूल तरीके से, संयम से, समझदारी से इंडियन एयरफोर्स ने ये जवाब दिया है कि बहुत फोकस तरीके से, बहुत सिंसियरली भारत भी अटैक कर रहा है उनके तमाम हमलों पर। हवाई हमलों के जरिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स का बयान कि बीती रात COAS, पेचोरा, समर और AD गन का इस्तेमाल किया गया और हमने भी पूरी संयम और समझदारी दिखाई। हर एक कार्रवाई का, उनकी हर एक चाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया जा रहा है इंडियन फोर्सेस की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हमले किए गए उधर पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब, बेबाक जवाब इधर से दिया गया। ड्रोन हमले लगातार जारी है, आपने देखा होगा, गोलीबारी लगातार की जा रही है, आम नागरिकों को लगातार सताने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त भारत समाचार पर कि भारतीय हमले से कांप चुका है पाकिस्तान, थर्रा चुका है पाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो रहा है पाकिस्तान और कहा है कि कर्ज दो, युद्ध रोको। ये पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरीके से बौखलाहट है, समझा जा सकता है कि पूरी इकोनॉमी यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की चरमरा चुकी है। पाक सरकार ने भारी नुकसान को स्वीकार कर लिया और बता दिया कि कितना नुकसान हुआ है। पिछली बार सबूत मांग रहे थे लेकिन इस बार खुद बता रहे हैं। वर्ल्ड बैंक सहित दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा दी पाकिस्तान ने और भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने में सहयोग की अपील भी करे। शेयर बाजार में गिरावट हो चुकी, यानी कि हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है, चाहे शेयर बाजार की बात हो या अन्य चीज हो। हर एक रणनीति पर पूरी तरह से बैक फुट पर आ चुका है, औंधे मुंह गिर चुका है पाकिस्तान। भारतीय हमले से कांप चुका है, थर्रा चुका है, दहशत में आ चुका है पाकिस्तान। अब ऐसे में नौबत यहां तक आ चुकी है, समझिए कि गिड़गिड़ाने को मजबूर है, कर्ज देने की बात कर रहा है, युद्ध रोकने की बात कर रहा है। हालांकि शुरुआत तो तुम्हारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हुई और ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तक चरमरा गई है। पाकिस्तान सरकार ने अपने यहां हुए भारी नुकसान को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान ने स्वान ड्रोन हमला किया कल रात। आखिरकार क्या हुआ बीती रात, क्या तस्वीरें रही है? हमला LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुआ। 50 से ज्यादा ड्रोनों को उनके हमारे द्वारा निष्क्रिय किया गया। ड्रोन भेजे गए उधर से, सेना ने काउंटर अटैक किया, काउंटर US टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। हमला जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुआ कल रात, यानी कि दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई। उधमपुर, सांबा, जम्मू इनका मुख्य निशाना था, लेकिन भारतीय सेना ने बहुत बेबाकी से मुंहतोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान को। उनके हर एक हवाई हमले को नाकाम कर रहा है हिंदुस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी खबर है। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, जिस तरीके से हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से, हर एक मोर्चे पर हम लोग माकूल जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सशक्त हैं, यानी कि हर एक मोर्चे पर विफलता दिख रही है पाकिस्तान की, गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान हर मोर्चे पर, चाहे इकोनॉमी हो, व्यवस्था हो, दूसरी चीजें हो, हर एक चीज पर पाकिस्तान इस वक्त संभल नहीं पा रहा है, दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। क्या स्थिति है पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए, भारत जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, उसके बाद
पाकिस्तान की बात करें हम तो वित्त मंत्रालय ने जो है वो पोस्ट किया है और स्वीकार किया है कि वहां पर जो है वो भारी नुकसान हुआ है और जो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से नए कर्ज के लिए अपील भी लगातार वहां से की जा रही है और ये गुहार लगाया जा रहा है कि मदद किया जाए और युद्ध को रोकने में सहयोग करे। ये अपील जो है वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से चरमरा गई है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान विफल नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मदद की गुहार लगा रहा है और रणनीतिक आर्थिक मोर्चे पर भी बात करें तो पूरी तरह से बैकफुट पर पाकिस्तान इस वक्त आ गया है क्योंकि जिस तरह से भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान ने, या यूं कहा जाए कि हर मोर्चे पर विफल हो रहा है। शेयर बाजार में गिरावट आ रही, रणनीतिक आर्थिक मोर्चे पर बैकफुट, हर एक मोर्चे पर विफल रहा है पाकिस्तान। या यूं कहिए कि पाकिस्तान अपने अंत की कहानी खुद ब खुद लिखने को तैयार है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है, आपको सबसे पहले बता दें कि चंडीगढ़ में हालात इस वक्त काफी गंभीर हैं। सायरन गूंज रहे हैं, लोगों में थोड़ी दहशत जरूर है लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में सायरन चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हमले की आशंका को लेकर लगातार सायरन बज रहा है। मोहाली में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट रहना है, आपको घरों में रहना है, बालकनी से दूर रहने को कहा गया है। सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। ड्रोन हमलों की आशंका के चलते ये सायरन लगातार बज रहे हैं चंडीगढ़ में। हाँ जी हमें आदेश दिया गया था, ऊपर से आया था आदेश। ये गोपाल जी हैं हमारे डीसी ऑफिस से, उन्होंने आदेश दिया था ये कि हुटर बजाने के लिए। हाँ जी उन्होंने बोला था 20 मिनट के लगभग में, 20-25 मिनट। हाँ अभी वो आ ही रहे हैं, आ रहे वो क्लियर करेंगे। तो शौर्य की ललकार, भारत हर मोर्चे पर तैयार है और आपने देखा कि पाकिस्तानियों के हर मोर्चे पर विफल होने की खबर आ रही है। और बड़ी बात यह कि घबराहट इतनी ज्यादा है, बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि थर्रा चुका है पाकिस्तान। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, क्या इस वक्त माहौल है, क्योंकि हम उस स्थिति में, हम उस पायदान पर पहुंच चुके हैं जहां का अगला पायदान जो बहुत ही खतरनाक और बहुत भीषण हो सकता है पाकिस्तान वालों के लिए, क्योंकि आतंक, जो दहशतगर्दी दुनिया भर में फैलाते हैं, उन लोगों को जरा ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अगर भारत हमला करता है, अगर भारत कार्रवाई करता है, एक्शन करता है, तो हल्की फुल्की नहीं करता है, तोड़ फोड़ कर रख देता है, क्योंकि सिंगों की गर्जना शुरू हो चुकी है। दुश्मन को समझ जाना चाहिए कि हम कितने तैयार हैं। हमारी सेनाओं में वो शौर्य है, वो पराक्रम है, वो साहस है जो हर मोर्चे पर उनको सफल बनाता है। और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से कांप चुका है, धरती हिल चुकी है पाकिस्तान की। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उनकी तरफ से, वो हमारी तरफ से नाकाम किए जा रहे हैं। और चलिए आपको उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें इस बीच बता दें। बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, शराब पीने के बाद मनभड़ों ने युवक की हत्या कर दी। युवक दुर्गेश की हत्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। रणंजय और उसके सहयोगियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। युवक दुर्गेश की हत्या जिस तरीके से हुई, पूरा वाकया वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। सीसीटीवी के जरिए पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई। कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल चौकी के पास का ये पूरा मामला है, पुलिस की पड़ताल जारी है। खबर ये बस्ती से आपको बता रहे, शराब पीने के बाद मनभड़ों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। पूरा घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। अब तस्वीरें सामने आई हैं, उसके आधार पर पुलिस ने रणंजय और उसके सहयोगी को अरेस्ट कर लिया। यहाँ मारपीट हुई है सोनूपार चौकी क्षेत्र में, जगदीशपुर गांव लगता है। यहाँ पर मारपीट हुई है। मारपीट बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर मारपीट हुई है और इसमें जो यूज किया गया है, मारपीट में जो वेपन यूज किया गया है वो पौना है, जिसमें पकौड़ी वगैरह हम लोग छानते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके इसमें जो घायल थे इसमें दुर्गेश पांडे,
उन पे वार किया गया था। उनको फिर अस्पताल ले जाया गया, वहां पे उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तत्काल इसकी सूचना मिलते ही हम सभी लोग यहाँ पर मौके पे आए और हमारे साथ फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का मुआयना किया। तत्काल टीमों का गठन करके तुरंत हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी है रणंजय, इसके अलावा उसका जो एक लड़का है, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं। 24 घंटे में 4 थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ के अलग अलग मामले सामने आए। बुढ़ाना में मुठभेड़ हुई, डकैत इरशाद गोली लगने से जख्मी हुआ है। ककरौली में लुटेरे साबू और विजय गोली लगने से जख्मी। मंसूरपुर में लुटेरे सलमान और इमरान भी गोली लगने से जख्मी हुआ है। हालापार में पशु चोर गुलफान गोली लगने से जख्मी है। चारों अलग अलग मुठभेड़ में घायल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाशों में 6 तमंचे और कई अन्य सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। बुढ़ाना, मंसूरपुर, ककरौली, खालापुर थानों में मुठभेड़ की घटनाएं घटित हुई हैं। पशु तस्करों को जख्मी किया गया है। चारों अलग अलग मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। आधा दर्जन दबंगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बता दें कि दबंगों ने हमले में महिलाओं के भी दांत तोड़ दिए। हमले में महिलाओं सहित कई लोगों की हालत काफी गंभीर है। कोतवाली देहात के थाना क्षेत्र मनशागढ़ी नगलिया गांव का ये मामला है। आधा दर्जन दबंगों ने हथियारों के दम पर हमला किया है। दबंगों ने महिलाओं से भी अभद्रता की, उनके दांत तक तोड़ दिए। कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल लाया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के मनशागढ़ी नगलिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। आधा दर्जन दबंगों ने धारदार हथियारों से इस घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने हमले में महिलाओं के भी दांत तोड़ दिए। हमले में महिलाओं सहित कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। कोतवाली देहात क्षेत्र के मनशागढ़ी का मामला है।